आज मैं अनुराग शर्मा विद्यार्थियों के साथ पौराणिक धर्म के इतिहास के बारे में चर्चा करूंगा। जिस प्रकार समग्र वेदों के मंत्र अपनी मूलावस्था में अविभक्त रूप में एक ही साथ मिले जुले थे, उसी प्रकार पुराण भी एक वृहद संहिता के रूप में सम्मिलित थे। वेदों के चतुर्था वर्गीकरण की भांति पुराणों का भी पंचम वेद के रूप में अलग विभाजन उनकी रचना के बाद हुआ और पुराण ग्रंथों का अध्ययन करने पर इस सत्य का भी स्पष्टीकरण होता है कि वेद वर्गीयता व्यास के उपाधिकारी ऋषि महर्षि ही पुराणों के भी विभाजक थे। व्यास या वेद व्यास एक पदवी या अधिकार का नाम है। जब भी जिन ऋषि मुनियों ने वेद संहिताओं का विभाजन या पुराणों का संक्षिप्त संपादन अथवा प्रतिसंस्करण किया, वे ही उस समय व्यास या वेद व्यास की उपाधि से सम्मानित किए गए। किसी समय वशिष्ठ और किसी समय पाराशर या शक्ति आदि का भी व्यास कहे गए। इस 28वें कलयुग के व्यास कृष्ण द्वैपायन थे। उनके द्वारा रचित या प्रकाशित ग्रंथ ही आज पुराण के नाम से प्रचलित हैं। संप्रति उपलब्ध होने वाले ब्रह्मांड, विष्णु और मत्स्य आदि पुराणों के अध्ययन से विदित होता है कि उनका प्रतिपाद्य विषय 5 अंशों में विभक्त था: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ये 5 बातें पुराणों का प्रतिपाद्य विषय है। पुराण ग्रंथों में प्रणयन या उनके प्रणेताओं के संबंध में विष्णु पुराण में एक रोचक कथा वर्णित है, जिसके अनुसार भगवान वेदव्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि आदि के साथ साथ पुराण संहिता की भी रचना की थी और उसका अध्यापन अपने सुयोग्य सूत जातीय लौहमर्षण नामक शिष्य को कराया था। लौहमर्षण ने अपने कश्यप वंशीय 3 सुपात्र शिष्यों कृतवर्ण, सावर्णी तथा शांशपायन को पुराणों का महान ज्ञान दिया और इन तीनों के मूल संहिता के आधार पर 3 पुराण संहिताएं और तैयार की। आगे चलकर इन्हीं की शिष्य परंपरा ने अष्टादश महापुराणों की तथा अनेक उपपुराणों की रचना की। ब्रह्म पुराण इस प्रसंग में सबसे पहले रचा गया। विष्णु पुराण के इस प्रसंग में 2 प्रामाणिक बातों का पता चलता है। पहली बात तो यह कि वेद व्यास ने पुराण संहिता का संग्रह कर उसको क्रमबद्ध किया और दूसरी बात यह है कि उस संग्रहकार के बाद में उसकी शिष्य परंपरा ने अष्टादश महापुराणों या दूसरे उपपुराणों की रचना की। मत्स्य पुराण में के एक प्रसंग से विदित होता है कि आदि में केवल एक ही पुराण संहिता थी। संभवतः विष्णु पुराण के पूर्वोक्त वचनानुसार व्यास ने उसी पुराण संहिता की दीक्षा लौहमर्षण को दी। इस बात का शिव पुराण में भी विस्तार से वर्णन है, जिसमें लिखा गया है कि कल्प के अंत में केवल एक ही पुरुष था जिसे ब्रह्मा ने मुनियों को बताया। उसके बाद व्यास ने अनुमान लगाकर यह तय किया कि इतना बड़ा ग्रंथ मनुष्य की मेधा में न समा सकेगा। अतः उन्होंने उस 4 लाख श्लोक परिमाण की वृहत संहिता को 18 भागों में विभक्त किया। इन 18 पुराणों का प्रवचन सत्यवती जी के पुत्र व्यास ने ही किया। एक मूल संहिता के अष्टादश पुराणों के विभाजन एवं प्रवचन की यही बात देवी भागवत, वराह पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में भी एक जैसे रूप में देखने को मिलती है। इन सब एक जैसे पुराण प्रसंगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मा ने वेदों की ही भांति पुराण विद्या का स्मरण किया और तब परंपराया वह ज्ञान व्यास तक पहुंचा। व्यास ने लोक में पुराण विद्या का महान ज्ञान प्रकाशित किया। ऋषियों ने वृहत पुराण संहिता के पहले तो 3 भाग किए और बाद में 18। बार बार उनकी कथाओं में उलटफेर होता गया।
अतः उनकी कथाओं में न्यूनाधिक्य, मत वैभिन्न, संप्रदाय पक्षपात और प्रक्षेप आदि जुड़ते गए। किंतु प्रश्न हो सकता है कि यदि पुराण भी वेदों जितने सनातन हैं, तो वैदिक संहिताएं भी तो अनेक ऋषि मुनियों के हाथ से होकर आज हम तक पहुंची है। फिर उनके संशोधन, परिवर्धन की बात तो किसी से नहीं गई। इसका कारण यह था कि वेदों के पद, क्रम, घन, जटा, माला आदि पाठ तथा प्रतिशाख्य, चरण व्यूह, निरुक्त, शिक्षा और कल्प आदि शास्त्र ऐसे कवच थे जिनमें आबद्ध होकर उनमें उलटफेर आदि की कोई संभावना ही नहीं हुई। इसलिए भविष्य में भी ऐसी कोई आशंका नहीं है। यही कारण है कि जहाँ वेद मंत्रों की गति संगति एक जैसी है, वहाँ पुराणों की अनेक बातों में एक जैसी गति और संगति स्थापित करने में कठिनाई होती है। अष्टादश पुराणों के अध्ययन से विदित होता है कि उनका विषय, उनकी निर्माण शैली और यहाँ तक कि उनकी पाठ विधि आदि बहुत सारी बातों में एकता है, जिससे उनका एक ही मूल उद्गम मानने में बहुत बाधा नहीं पड़ती है। पुराणों में आज जो वर्तमान वैभिन्न दिखाई देता है, उसका कारण उसके प्रवर्तक भिन्न संप्रदाय के थे। पुराणों में इस परिवर्तन और परिवर्धन के कारण भी वही संप्रदाय थे। पुराणों के जो 5 लक्षण विष्णु, ब्रह्मांड और मत्स्य के अनुसार ऊपर गिनाए गए हैं, ठीक उतनी बातों का प्रतिपादन उनमें नहीं होता। उनमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे भी हैं जो बहुत बात की परिस्थितियों एवं बहुत बात के संप्रदायों से संबंधित है। ब्राह्मण, शैव, वैष्णव और भागवत प्रभृति संप्रदाय बहुत पुराने नहीं हैं, किंतु ब्रह्म पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराणों का नामकरण उक्त संप्रदायों के कारण ही हुआ प्रतीत होता है। अमर कोश आदि प्राचीन कोशों में पुराण के 5 लक्षण माने गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग पंच महाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। प्रतिसर्ग इसका वर्ण विषय ब्रह्मादि स्थावरांत संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन। वंश के अंदर सूर्य और चंद्र वंशों का वर्णन। मनवंतर मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तर्षि, इंद्र और भगवान के अवतारों का वर्णन। वंशानुचरित प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है। माना जाता है कि सृष्टि की रचनाकार कर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की, उसे पुराण के नाम से ही जाना जाता है।